लड़की सिर्फ जैकेट पहनना भूल जाती है और अपने सौतेले पिता के सामने आ जाती है। उसे नहीं पता कि उसकी नजरें अब उसकी माँ से हट चुकी हैं और पूरी तरह लड़की पर टिकी हुई है। वह तो अपने दोस्त से यह तकशेखी बघाड़ता है कि उसके पास एक खूबसूरत लड़की है। इस वक्त माँ और बेटी दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं कि खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन आधी रात में लड़की अचानक एक अजीब आवाज से जाग जाती है और एक तेज खतरे का एहसास उसके दिल में दौड़ जाता है। जैसे ही वह केबिन से सिर बाहर निकालती है, वह यह देखकर दंग रह जाती है कि उसकी माँ को कई बंदूकधारी लोगों ने पकड़ रखा है। शुरुआत में उसे लगता है कि ये लोग सिर्फ लूटपाट करने आए हैं, इसलिए वह तुरंत वापस केबिन में जाती है और खुद को संभालने के लिए एक पिस्तौल ढूंढ लेती है। लेकिन जब वह दोबारा बाहर झांकती है तो सारा डर के मारे केबिन में सिकुड़ कर बैठ जाती है। और इससे भी बुरी बात यह है कि हमलावर जाते जाते आग लगा देते हैं। इस समय पूरी यॉट भयंकर आग की लपटों में घिर चुकी होती है। खुशकिस्मती से सारा कोई बेबस लड़की नहीं है। वह एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाती है और पूरी ताकत से आग बुझाने लगती है। आखिरकार वह आग पर काबू पा लेती है, लेकिन उसकी माँ हमेशा के लिए आंखें बंद कर चुकी होती है। इस पल सारा गहरे दुख में डूब जाती है और एक अहम बात पर ध्यान ही नहीं देती। उसके सौतेले पिता जैक की लाश गायब है। दर्द भरी एक रात के बाद सारा फिर केबिन से बाहर निकलती है और चारों तरफ सिर्फ तबाही देखती है। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जो पारिवारिक यात्रा खुशियों से भरी होनी चाहिए थी, वह जिंदगी और मौत का भयानक दुःस्वप्न बन जाएगी। लेकिन ये जिद्दी लड़की यहाँ टूटती नहीं है। खुद को जल्दी संभाल कर वह शांत रहने और अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। वह आग में जले हुए संचार उपकरणों का ढेर निकालती है और एक एक करके मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करती है। लेकिन हर उपकरण खराब हो चुका होता है और एक भी ठीक से काम नहीं करता। मदद बुलाने की हर उम्मीद पूरी तरह टूट जाती है। जब लड़की निराशा में डूबकर लगभग टूटने वाली होती है, तभी केबिन के बाहर से अचानक एक अजीब आवाज आती है। सतर्क होकर वह तुरंत उठती है और बाहर जाकर देखती है तो हैरान रह जाती है। जिस जैक को वह मरा हुआ समझ चुकी थी, वह किसी तरह जिंदा बच गया होता है। हैरानी और राहत के साथ लड़की बिना एक पल गंवाए घायल जैक को नाव पर चढ़ाती है। फिर जल्दी से पट्टियां लाकर उसके घावों पर प्राथमिक उपचार करती है। इसके बाद जैक के निर्देश पर दोनों मिलकर पाल खड़ा करते हैं और टूटी हुई नाव फिर से हवा पकड़कर धीरे धीरे समुद्र में आगे बढ़ने लगती है। एक के बाद एक मुश्किलों से गुजरते हुए लड़की पूरी तरह थक चुकी होती है। वह थोड़ा आराम करने के लिए केबिन में जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर कोने में रखे एक फोटो एल्बम पर पड़ती है। वह यूं ही उसे उठाकर पलटने लगती है और अगले ही पल उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। फोटो में जैक जिन लोगों के साथ दिखाई दे रहा होता है, वे वही हमलावर होते हैं जिन्होंने पिछली रात उनका शिकार किया था। सच उसके सामने साफ था। जैक उन खूंखार हमलावरों को पहले से जानता था। एक बड़ा खतरा फिर से सारा को घेर लेता है। वह तुरंत केबिन से बाहर दौड़ती है और रस्सी से जैक के हाथ कसकर बांध देती है। साथ ही उसके पास मौजूद चाकू भी छीन लेती है ताकि हर संभावित खतरा खत्म हो जाए। लेकिन तभी एक और अजीब बात होती है। जब लड़की कुछ पल के लिए पाल ठीक करने के लिए मुड़ती है तो बंधा हुआ जैक अचानक गायब हो जाता है। डर फिर से उसके दिल में भर जाता है। सारा तुरंत चाकू निकालती है, सांस रोककर नाव के चारों तरफ सावधानी से तलाश शुरू करती है। पता चलता है कि जैक सिर्फ कुछ देर के लिए बाथरूम गया था। वह गंभीर चेहरे के साथ सारा से कहता है, एक भयंकर तूफान आने वाला है, हमें तुरंत जनरेटर ठीक करके जितनी जल्दी हो सके जमीन पर पहुंचना होगा, वरना हम दोनों समुद्र में दफन हो जाएंगे।